इस ट्विटर हैंडल से प्रसारित करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर जम्मू कश्मीर सरकार ने सुरक्षा कारणों से कश्मीर में पर्यटकों के लिए 87 में से 48 पर्यटन स्थल बंद कर दिए हैं। बंद किए गए पर्यटन स्थल दूरदराज के इलाकों में हैं। हालांकि इस बीच श्रीनगर और पहलगाम में पर्यटक आ रहे हैं। पहलगाम में आतंकी वारदात के मद्देनजर देश की सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता जारी है और कश्मीर में संदिग्ध घरों पर छापेमारी दूसरे सप्ताह भी जारी रही। रिपोर्ट के अनुसार कैसरनाग, सूर्य मंदिर, वेरीनाग गार्डन, सिंथल टॉप, महादेव हिल्स, बौद्ध मठ सहित 48 पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए हैं। अन्य गंतव्यों को उचित सुरक्षा प्रदान की गई है और कुछ गंतव्यों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। वैश्विक मंच में अपने रवैये को लेकर लगातार फटकार खा रहा पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कल रात एक बार फिर पाकिस्तानी सेना ने कुपवाड़ा और बारामूला जिलों के साथ साथ अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पार छोटे हथियारों से गोलीबारी की। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की हरकत का संतुलित और प्रभावी तरीके से जवाब दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने लगातार छठे दिन एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। और इस खबर पर विशाल बेरिस्तो हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ गए हैं। विशाल, एक तरफ हम देख रहे हैं लगातार एनआईए की तफ्तीश चल रही है, साथ ही साथ पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो तमाम सुराग मिल रहे हैं, स्थानीय लोगों में भी जिस तरह से सुरक्षा बल इस समय जांच अपनी और सर्च ऑपरेशंस को जारी रखे हुए हैं। इस बीच सीज फायर वायलेशंस के जो तमाम घटनाएं हो रही हैं, इन्हें किस तरह से देखा जा रहा है सेना के द्वारा भी? देखिए ऋतु, अभी मेरे काबिल दोस्त अखिलेश ने बड़े अच्छे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान की चमड़ी बची रहे, लेकिन भारतीय सेना ये इंश्योर कर रही है कि उसकी खाल उधेड़ी जाएगी और अच्छी तरह से उधेड़ी जाएगी। और इसी वजह से ये जो इन्फिल्ट्रेशन की अटैम्प्ट किए जा रहे हैं, उसी को कवर फायर देने के लिए पाकिस्तान लगातार छठे दिन अलग अलग इलाकों से एलओसी पे फायरिंग कर रहा है, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। फिलहाल मैं डचीगाम नेशनल पार्क में हूँ। डचीगाम नेशनल पार्क, डचीगाम जिसका कश्मीरी में मतलब होता है 10 विलेजेस। एक जमाने में ये यहाँ के राजा का हंटिंग एरिया होता था, हंटिंग ग्राउंड होता था 1910 तक, लेकिन अब ये नेशनल पार्क दुनिया के लिए खुला है। लेकिन आज यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। जैसे कि आपने दर्शकों को बताया कि 87 में से 48 डेस्टिनेशंस पर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। डचीगाम के अंदर 1.5 किलोमीटर तक आप जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि अंदर जंगल का इलाका है, इसलिए ये रेस्ट्रिक्शन यहां पर लागू है। जहां तक एनआईए की जांच की बात है, मैं आपको बता दूं कि डोडा इलाके के अंदर, जो कि घने जंगल का इलाका है, वहां पर 16 जगह पर पूछताछ की जा रही है। एनआईए की टीम जांच कर रही है। ओवरग्राउंड वर्कर्स को खदेड़ा जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है, उनको इंटरव्यूट किया जा रहा है। करीब 200 लोगों का इंटरोगेशन अब तक हो चुका है। उनको डिटेन किया गया है। अरेस्ट किसी को नहीं किया गया है। लेकिन एनआईए, जम्मू कश्मीर पुलिस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये सब मिलकर प्रहार कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो नैरेटिव का वॉर है, जैसे कि अभी आपने दर्शकों को बताया है कि रक्षा मंत्री पाकिस्तान का एक्स हैंडल को ब्लॉक कर दिया गया है, उसके अलावा यूट्यूब चैनल्स को भी ब्लॉक किया गया है। तो ये जो लड़ाई है आजकल मॉडर्न वॉरफेयर है। हम जमीन पर लड़ रहे हैं, हम सोशल मीडिया पर लड़ रहे हैं। आसमान की जो जंग है वो सोशल मीडिया भी उसमें शामिल है। तो तमाम जगह भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर श्रीनगर, जिसमें पहलगाम भी शामिल है, भारत एक होकर जवाब दे रहा पाकिस्तान का। और सभी सरकारें, मैं कहूंगा जम्मू कश्मीर सरकार भी भारत सरकार के साथ उन्होंने एक जॉइंट डिक्लेरेशन जारी किया कि हम पूरी तरह से साथ हैं। भारत सरकार के जो भी स्टेप भारत सरकार ले रही है पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हैं। ऋतु, विशाल, एक और बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। क्या ये बदलाव एक तरह से सेना के भीतर परंपरागत तरीके से है, या फिर उत्तरी कमांड की जिम्मेदारी को भी जो बदला गया है, इसको किस तरह से देखा जा रहा है? लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को उत्तरी कमांड की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। देखिए, जब इस तरह की बड़ी घटना होती है तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी लोग अंडर द लेंस आ जाते हैं। और जो उत्तरी कमान के कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल, उनके ऊपर उनकी
कमान के ऊपर एक सवाल निशान जरूर लगा था। तो जाहिर सी बात है ये एक स्ट्रेटेजिक चेंज है। और प्रतीक शर्मा ब्रिगेडियर भी रह चुके हैं, जयपुर के अंदर भी इनका पोस्टिंग था, उसके बाद दिल्ली में भी इनका एक लंबा एक्सपीरियंस है मिलिट्री इंटेलिजेंस के अंदर। तो एक नई जिम्मेदारी, नए जोश के साथ लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा जीओसी बनकर आए हैं नॉर्दर्न कमांड के। तो जाहिर सी बात है ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है भारत सरकार का, रक्षा मंत्रालय का। और अब नए डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो लोगों ने हरकत की है, तमाम वीडियो फुटेज हमारे पास है जो हमने संयुक्त राष्ट्र को भी दिए हैं। अब पाकिस्तान का बचना मुश्किल होगा, क्योंकि वो ये नहीं कह सकता। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने एक फॉरेन मीडिया को जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने माना कि 3 दशकों से पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता रहा है, आतंकवाद को पालता रहा है, आतंकवाद को एनकरेज करता रहा है। लेकिन उन्होंने अपने वीक डिफेंस में ये जरूर कहा कि हम ये सब वेस्ट के बिहाफ पे कर रहे थे। लेकिन इस बात को उन्होंने पूरी तरह से जाहिर कर दिया है कि इशारे पर हमारे पास 30 साल का अनुभव है कि किस तरह से आतंकवाद और आतंकवादियों को पाला पोसा जाता है। ये खुद उनका कबूला हुआ बयान है। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पाकिस्तान को एक बार फिर लताड़ लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि पाकिस्तान वैश्विक आतंकवाद